हमारे अंदर क्या करना है, बोना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बोना है। क्या, हाँ, हमें हमें सो करना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे क्लियरली वहाँ लिखेला है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी, भूमि के मिट्टी से बनाया, बराबर। मतलब इधर एक बात समझ में आती है कि मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड मिट्टी के अंदर ही फर्टाइल हो सकती है और किधर नहीं होगी, बराबर। उसी तरह परमेश्वर का वचन इस शरीर रूपी मिट्टी के अंदर जब जाएगा, नो डाउट 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की बारिश उसके ऊपर होती है। और जब यीशु मसीह ये पैरेबल, ये सरमन जब लोगों को प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह एक ज्यू था, एक यहूदी था, बराबर। और यीशु मसीह इजराइल में रहने का, यीशु मसीह को पता था कि इजराइल पूरा पत्थर से भरा हुआ है, क्या वहाँ फर्टाइल लैंड बहुत कम है, वहाँ हमारे जैसी मिट्टी बहुत कम है, क्या अदरवाइज वहाँ के लोग खेती करते हैं तो ऐसे पहाड़ों के ऊपर करते हैं, पहाड़ों के ऊपर करते हैं। तो यीशु मसीह जब ये दृष्टांत कह रहा था, वो इंडिया को सामने रखते हुए या अमेरिका को सामने रखते हुए नहीं कर रहा था, वो एक यहूदी होने के द्वारा वो इजराइल को, वो यरूशलेम को सामने रखकर उसने जो बचपने से देखते हुआ आया, बड़ा हुआ, वो हिसाब से वो ये पैरेबल बोल रहा था। इसका मतलब है कि वहाँ की मिट्टी बहुत ही हार्ड रहती है, बहुत ही पथरीली रहती है, बराबर। इसका जब बीज बोने वाला निकला, जब वो जमीन के ऊपर बीज बोने को निकला, आपको पता है कि इजराइल के अंदर एक हेवी रेन होती है, एक हेवी रेन होती है, और उसके बाद में लेटर रेन होती है। लेटर रेन मतलब जो हेवी मूसलाधार बारिश के बाद जो कम बारिश होती है, उसको बोलते हैं लेटर रेन, बराबर। तो ये जब हेवी रेन होता है, हेवी रेन से जितनी भी मिट्टी हार्ड रहती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और जब वो सॉफ्ट होती है तब बीज बोने वाला बीज बोने को निकलता है। वो हार्ड भूमि के ऊपर बीज नहीं बोता, जब वो हेवी रेन होती है तब मिट्टी सॉफ्ट होती है, तब जाके बीज बोने वाला बीज बोता है। और जब वो बीज बोता है, वो लेटर रेन जो धीमी रेन रहती है, वो उसको क्या करती है, फर्टिलाइज होने को, वो उसको बढ़ने के लिए बढ़ाती है। इसका मतलब ये है, जब यीशु मसीह ये वचन को, जब ये पैरेबल को बोल रहा था, ये हमें समझने की जरूरत है कि आज हम खुद या फिर आज संसार के लोग हैं उस पथरीली या वो हार्ड जमीन के समान है, और उनके ऊपर बारिश होना बहुत जरूरी है। और वो बारिश और कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा की बारिश होना जरूरी है, ताकि उनके मन, उनके हृदय क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और जब मन हृदय सॉफ्ट होंगे, तब जाके परमेश्वर का वचन उसके अंदर काम करना शुरू करेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि पथरीली जमीन, कांटे वाली जमीन, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग जमीन के बारे में यीशु मसीह ने यहाँ कहा है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है क्योंकि ये सारी जमीन जड़ नहीं पकड़ सकती, वो ये सारी जमीन रूट नहीं पकड़ सकती। उसके लिए पवित्र आत्मा की बारिश होना जरूरी है, ताकि वो जमीन 100 गुना फल लाए। आज अगर हमें 100 गुना फल लाना है, आज हमारे ऊपर अगर पवित्र आत्मा की बारिश हो चुकी है, तो वो लेटर रेन होना बहुत जरूरी है। लेटर रेन मतलब आज हमारे जीवन में लेटर रेन मतलब हम प्रभु में हर समय जुड़े रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन में जुड़े रहना जरूरी है, ताकि परमेश्वर उस लेटर रेन के द्वारा हमारे जीवन में वो फल स्लोली बट श्योरली लाएगा। आपको पता है, जब इजराइल के अंदर, जब वो समय के अंदर जब मूसलाधार बारिश होने की, उसके बाद में लेटर रेन जिसे बोलते हैं वो होना बंद हो गया था। कई साल लेटर रेन नहीं हो रही थी, बट अब
अब मतलब आज से कुछ 100 साल पहले से अभी इजराइल में लेटर रेन हो रही है। लेटर रेन मतलब बाद में जो धीमी बारिश हो रही है वो फिर से शुरू हो चुकी है। क्या इसका मतलब इसके पीछे का कारण ये है कि आज बहुत सारे यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसके ऊपर विश्वास करने लगे हैं। और इसके वजह से जो 1900 साल 1900 इयर्स या रोमन्स लोग ने इजराइल को परमेश्वर के मंदिर को तोड़ दिया, परमेश्वर के मंदिर को तोड़ दिया, इजराइल को पूरा नाश कर दिया और वहां नहीं तो 10-15 लाख यहूदी लोगों को लोग ने मार डाला। और अक्के इजराइल के अंदर उन्होंने मिट्टी के अंदर नमक मिक्स कर दिया, नमक मिक्स कर दिया ताकि सालों साल ये जमीन में कुछ ना उगे। और 1900 साल इजरायली लोग इजराइल से बाहर थे, यरूशलेम में थे, यरूशलेम से बाहर थे, वो तितर बितर किधर जर्मनी में किधर किधर इधर ऐसा थे और इजराइल में कुछ नहीं था। बट 1903 के अंदर पहले ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 21 यहूदी जवान पुरुष या उन्होंने एक ग्रुप बनाया ग्रेट ब्रिटेन के अंदर और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया 1903 के अंदर। और उस ग्रुप का नाम था बने इब्राहिम। या उन्होंने उस ग्रुप का नाम रखे बने इब्राहिम। या और उस ग्रुप 1903 में जब उन्होंने यीशु मसीह को 21 जवान यहूदी लोगों ने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया और उन्होंने 1903 में वहां से पहली टुकड़ी किधर आई, इजराइल में आई। 21 लोग इजराइल में आए। ये बात है 1903 की। अगर हम देखेंगे 1903 और आज 2024 मतलब ऑलमोस्ट 121 इयर्स हुआ है, बराबर। 1903 से 2024 मतलब ऑलमोस्ट 131 इयर्स हुआ है, बराबर। 130 नहीं 121 इयर्स। 121 साल के अंदर अगर हम 1903 के अंदर अगर इजराइल को देखते थे तो पूरा डेजर्ट था, कुछ नहीं था। क्या और तेल अवीव जो आज इजराइल का सेकंड कैपिटल है, बराबर, उसको भी हालत अगर आप देखते थे तो उसकी हालत भी बहुत ही खराब थी। बट ओनली इन 121 इयर्स आज इजराइल आखिर दुनिया के नक्शे के ऊपर चमक रहा है। विद इन 121 इयर्स कोई बड़ा ये नहीं है। 121 साल में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को फिर से रिस्टोर किया। क्यों रिस्टोर किया? कि उस दिन के बाद बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर प्रभु ईमान लाने लगे। अगर हम तेल अवीव की जब वो जो सेकंड कैपिटल है इजराइल का, आज उसके बीचेस के ऊपर हम जाते हैं तो बीचेस के ऊपर लोगों ने लव यू जीसस, आई बिलीव इन जीसस ऐसे सब लिख रहे हैं। मतलब इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ क्या आ रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है। क्या आज वहाँ बदलाव आ रहा है और ये बदलाव की वजह से परमेश्वर ने इजराइल को आशीष किया है। आज भी जो कुछ यहूदी लोग हैं जो आज भी कट्टरवादी है, जो आज भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो हमारे जैसे विश्वासी लोग जब आज जाते हैं तो यीशु उन लोग यीशु एक गाली के हिसाब से उन लोग बोलते हैं। यीशु वाला यीशु है, मतलब उन लोग जैसे टीज कर रहे हैं, उन लोग टीज करते हैं। जो आज भी चर्चे से जीसस के यीशु के चर्चे से उसके बाहर से जाते हैं तो थूक के जाते हैं। जो काले कपड़े काली टोपी पहनते हैं ना, उन लोग आज भी कुछ लोग हैं इजराइल में। बट बदलाव आ रहा है और उसके वजह से परमेश्वर इजराइल को आशीष कर रहा है, इजराइल को बढ़ा रहा है। और अगर हम देखेंगे कि एज भी आज हम जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो उसके विश्वासी के द्वारा परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ, इजरायली लोगों के साथ हमें क्या कर दिया है, ग्राफ्ट कर दिया है।
ग्राफ कर दिया है कि अब हम पूरे आत्मिक यहूदी लोग हैं, हम आत्मिक स्पिरिचुअल ज्यूज लोग हैं। क्या? क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके इकलौते बेटे पर विश्वास किया, वो वचन के ऊपर विश्वास किया, जो वचन आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो मेरा बोलने का अर्थ यह है कि हम भले आज मीरा रोड में, इंडिया में, किधर भी है, हमारे अंदर यीशु मसीह का वचन जो एक बीज के समान है, जो बीज क्या अगर ये बोलते ना, ये बाइबल है, इस बाइबल को अगर क्या बोलते भंगार वाले को बेच दो तो ये बाइबल में कोई जान नहीं है, क्या वैल्यू नहीं है। बट जब ये वचन अंदर जो लिखा है, जब तुम्हारे अंदर तुम रिसीव करते हो, जब तुम उसे ग्रहण करते हो, तब जाके उस वचन को वैल्यू आती है, वो वचन एक्टिवेट होता है, वो वचन कार्य में आता है। इसके लिए यही यीशु मसीह कहते हैं। देखो हम ये वचन पढ़ते हैं, देखो आगे लिखा इधर, देखो 13:11 उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. क्या? इसके लिए कि हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब बोया जाएगा, क्या? और दूसरी बात एक प्रभु ने मुझे बताई कि जब परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर बीज है, जब वो मिट्टी के अंदर बोया जाता है, वो मिट्टी का अधिकार खत्म हो जाता है, वो मिट्टी का अधिकार खत्म हो जाता है। उस मिट्टी के ऊपर अब अधिकार है तो उस बीज का। समझ में आ रहा है? क्योंकि बीज मिट्टी केवल उस बीज को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, बट बीज अपनी इच्छा उस मिट्टी के अंदर पूरी करती है। समझ में आ रहा है? इसका अगर हम देखेंगे कि जब गैब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आया और कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर उद्धारकर्ता का जन्म होगा, मरियम ने जिस समय कहा कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं प्रभु की दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए, वो दिन और यीशु मसीह क्रूस पर लटकने का दिन, क्या मरियम की इच्छा नहीं बट परमेश्वर की इच्छा मरियम के जीवन में पूरी होगी। जिस समय वचन, हम एक मिट्टी, आज संसार के लोग भी मिट्टी के ही है, बट जब वो अपनी मर्जी से जी रहे, बट जब अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अगर बोया गया है, तो हमारी इच्छा नहीं बट उस बीज की, उस वचन की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना जरूरी है। और वो हम नहीं कर सकते, वो बीज ही आप करवा के लेगा। हमें क्या करना है? उसके अनुसार करना है। संसार के लोग अपनी इच्छा पूरी कर रहे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं किया है। और अगर हमने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया है तो हम अभी एक खाली मिट्टी है, क्या? और उस मिट्टी को केवल एक ही काम करना है कि उस पौधे को बढ़ने में सहायता करनी है, और वो जैसा चाहे वैसा बढ़ेगा हमारे जीवन में और हमें आशीष करेगा। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। और जैसे अगर हम भजन संहिता साम्स अगर हम पढ़ेंगे, दाऊद की भजन अगर हम पढ़ते हैं, तो एक बात हमेशा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा भरोसा तू ही है। क्या बोलता है दाऊद? बोलता है मेरा भरोसा तू ही है। अभी दाऊद ये नहीं कहता है कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। दाऊद बोलता है मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। अभी विश्वास और भरोसे में फर्क है। विश्वास वो रहता है कि देखो
अगर यीशु मसीह पानी पे चल रहा था, हाँ, पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पे चल रहा है। पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। और जब यीशु मसीह ने कहा आजा, क्या वो वचन आया, वो रेवलेशन आया, और पतरस ने वो रेवलेशन को लिया और वो भी पानी पे चलने लगा। मुझे बताओ, बाकी 11 चेले भी थे, क्या वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। और पतरस एक अकेला था जो यीशु मसीह पे भरोसा करना, मतलब कि ये पानी स्टिल हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता, मैं यीशु पे भरोसा कर रहा हूँ, या अगर वो चलेगा तो मैं भी चलूंगा। ये होता है भरोसा। आज प्रभु का वचन हमें बाइबल में ये बताता है कि शैतान विश्वास करता है और थरथराता है, कांपता है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है और कांपता है। क्या हम विश्वासी केवल विश्वास नहीं करना है, हमें भरोसा करना है। हमें भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा भरोसा है, और मैं अपनी हर एक चीजें उसके ऊपर डाल दूं, वही जाने कि मेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे भरोसे से होते हैं ना, डिस्करेज नहीं करेगा, वो तुम्हें अलग नहीं करेगा कि नहीं मेरे बेटे ने मुझ पर भरोसा किया, निराश नहीं करेगा। बराबर, इसके लिए हमें बहुत ही जरूरी है दाऊद के द्वारा सीखने की, कि दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। हमें विश्वास तो करना है, बट विश्वास हमें तब करना है जब एक नया विश्वासी प्रभु में आता है तो उसे विश्वास करना है। बट जब हम यीशु मसीह में जब बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास भरोसे में तब्दील होना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है, क्योंकि अब हम वो दूध पीते बच्चे नहीं रहे कि विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास तो शैतान भी कर रहा है। और इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है, पर चुने हुए थोड़े। वो चुने हुए कौन है? वो चुने हुए वो है जो भरोसा कर रहे हैं, क्या, और बुलाए हुए वो है जो विश्वास कर रहे हैं। तो हमें चुने हुए इसके लिए बनना है, जब हम बोलते हैं ना भरोसा करेंगे ना, क्या परमेश्वर वो करेगा, क्या परमेश्वर वो करेगा। हम इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत सारी बातें अगर प्रजा के लिए तो बोलते हैं, क्या बड़ा भी रुकते हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। प्रभु को धन्यवाद कि आज मैं ये